Solar International, and we are basically here on behalf of Ministry of Environment, Forest and Climatic Change. So we are here to tell you about the Mission Life program of Government of India. That is what is LIFE, L-I-F-E. Now full form of this LIFE is Lifestyle for Environment. What does it mean? कि हमें अपनी जीवन शैली इस तरह की करनी चाहिए कि हम एनवायरनमेंट को अपने लिए और अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए सेफ बनाएं। तो हमको कुछ सुधार करने हैं, कुछ बिहेवियर चेंज करने हैं, हमें सुधरना है, हमें दूसरों को बताना है कि क्या चेंज करने हैं जिससे हमारा वातावरण स्वच्छ रहे, साफ रहे और ठीक रहे। अब इस वातावरण को साफ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए जो हमें भी स्वच्छ रखे, और हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। आज हम इसके लिए आपके पास आए हैं। हम आपको एक जनरल बताएंगे कि आप आसपास के इलाके को अपने कैसे स्वच्छ रखिए। आप पानी को देखिए, आप कूड़े को देखिए, आप ई-वेस्ट जो है, जगह जगह कचरे कूड़े के ढेर, आप ई-वेस्ट को देखिए, सॉलिड वेस्ट देखिए, लिक्विड वेस्ट देखिए, और उसके अलावा आप एक ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जो आपके लिए लाभदायक, आपके लिए एडवांटेजस। और इस जीवन शैली के साथ साथ हमें क्या करना है? हमें अपनी लोकल संपदा जो है, जिसको कि हम कहते हैं इंडिजिनस थिंग्स, जो हमारे आसपास है, हमें उसका इस्तेमाल करना है। आज आप मार्केट में जाइए, आप देखते हैं जगह जगह के इंपोर्टेड फल मिल रहे हैं, इंपोर्टेड सब्जियां मिल रही हैं, मगर जो सब्जी और फल आपकी क्लाइमेट में और आपकी मिट्टी में उपजता है, आपके लिए वो फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु, यहाँ की मड, यहाँ की लैंड, यहाँ का वाटर, वो उसके लिए उपयुक्त है। आप अगर बाहर की चीज़ें अपनाएंगे तो आपको ये सोच समझ के अपनानी चाहिए कि वो चीज़ें हो सकता है जो बाहर वालों के लिए अच्छी हो, वो आपके लिए ना अच्छी हो। अभी लास्ट ईयर भारत सरकार ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स रखा। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स से क्या होता है? मिलेट क्या होता है? रागी, ज्वार, बाजरा, जौ। हम सिर्फ गेहूँ चावल खाते रहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि गेहूँ को उगाने में, चावल, स्पेशली चावल को उगाने में, चीनी जो हम खाते हैं उसके लिए हमारी मिट्टी का सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारी मिट्टी, हमारा देश एक रेगिस्तान बनता जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए जो हमारे वातावरण के लिए हमको चाहिए? और भारत एक बहुत बड़ा देश है, आप सब स्कूल में पढ़ते होंगे। दिल्ली की क्लाइमेट अलग है, कश्मीर की क्लाइमेट अलग है, केरला की क्लाइमेट अलग है, गुजरात की क्लाइमेट अलग है, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सब की अलग अलग क्लाइमेट। तो जो भी लोकल फल हैं, लोकल सब्जियां हैं, लोकल फसल है, आपको वो सब यूज करना चाहिए। सबको खांसी जुकाम होता है, हम पहली चीज क्या करते हैं? अदरक तुलसी की चाय बनाकर काढ़ा पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल हो रहा है। वो जड़ी बूटियाँ, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो हरी मिर्च हो, चाहे वो नींबू हो, चाहे वो आंवला हो, अदरक हो, तुलसी हो, पुदीना हो, ये सब जो है सदियों से यूज होता चला आ रहा है। एलोपैथिक दवाइयाँ आ जाई हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ भी कुछ साल पहले आई हैं, दवाइयाँ तो कुछ ही साल पहले आई हैं। उससे पहले इंसान किस पे जिंदा था? जल पे, भोजन पे, और जड़ी बूटियाँ, औषधि वाले जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं। आपसे बताया, मेरा नाम डॉक्टर अरुणिमा चौहान है, और मैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक्सपर्ट या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी बातें होती है वो करती हूँ। जो हमारा ये सेशन होगा, ये होगा कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हम अपनी साफ सफाई, अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मुझे बताओ, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मेंस्ट्रुएशन टर्म से परिचित हैं, जिनको पता है कि मेंस्ट्रुएशन क्या है? हिंदी में कोई माहवारी कहता है, कोई पीरियड्स कहता है आसान भाषा में, तो आप में से किनको किनको पता है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे।
ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सबको पता है। आमतौर पे आप लोग इसको किस नाम से बुलाते हैं? पीरियड्स। ठीक है, तो अभी से हम पीरियड्स शब्द का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सब लोगों के लिए आसान है। पीरियड्स होते हैं सबको। पीरियड्स के बारे में अगर बताया जाए, अगर पूछा जाए आपसे, मैं अगर पूछूं कि पीरियड्स में क्या होता है, आपके पास क्या है? जो भी बैठे बैठे आराम से आपको जो भी पता है आप बताइए। पीरियड्स के साथ हम लोग को क्लीन रहना चाहिए। ठीक है, और पीरियड्स से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी है? ये तो उसके स्वच्छता साफ सफाई से जुड़ी जानकारी है। पीरियड्स के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या होता है, क्यों होता है, इस तरीके से कोई बता सकता है मुझे यहाँ पे? पीरियड्स हमें क्यों होते हैं, या पीरियड से जुड़ी हम कौन सी धारणाएं हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं? कोई भी बताइए जिसको भी थोड़ा भी आइडिया हो। गलत सही कोई एग्जाम नहीं है ये। कोई बताएगा? हाँ बताइए, बैठ बैठे आराम से। पीरियड्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको होना ही होता है। अगर एक लड़की को ये नहीं होता तो वो मतलब ठीक नहीं होते, उनको ये होना काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि फ्यूचर में अगर वो माँ बनना चाहती है तो उनको पीरियड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? एक तो इन्होंने बताया कि पीरियड्स होना जरूरी है क्योंकि माँ बनने के लिए वो बहुत जरूरी है। एक जानकारी तो ये है। पीरियड्स क्यों होते हैं या वो पूरी प्रक्रिया क्या है? अच्छा, पीरियड से जुड़ी धारणाएं बहुत सारी हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं छोटी सी, तो लोग कहते हैं कि पीरियड्स में अचार नहीं छूना। ऐसी जानकारी किसके पास है? किसको किसको पता है कि पीरियड्स में अचार नहीं छूना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए? जल्दी 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 फटाक से। ठीक है, ये आप सबको पता है। क्यों नहीं छूना चाहिए किसी को पता है? खराब हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको धीरे धीरे ये जो आपकी जानकारी है इसको तोड़ूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पीरियड्स होता क्या है, क्यों होता है ये। जैसा कि सबने कहा कि लड़कियों को आमतौर पे पीरियड्स होते हैं। देखिए, ये हमारा शरीर है, इसमें विभिन्न तंत्र है, हमारे ऑर्गन्स जिसको हम कहते हैं। कहीं पेट है, कहीं यूट्रस है, ठीक है ना, सब देख पा रहे हैं। लड़कियों के पास आमतौर पे क्या होता है, जो लड़कों से अलग होता है, वो होता है यूट्रस। यूट्रस होता है यहाँ, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो? हाँ, देख रहे हो ना? अब मैंने एक ऐसे ही एक सेशन में मैंने पूछा कि आपको पीरियड्स क्यों होते हैं, तो मुझसे कहा किसी ने, वो ग्रेजुएट बहुत ही किसी घर की, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो ना पेट की गंदगी साफ होती है पीरियड्स में। आप में से किसी को पता है ना? पेट की गंदगी साफ होती है पीरियड्स में। हमारा पेट यहाँ है, ठीक है, और हमारा गर्भाशय यहाँ है। पेट और गर्भाशय में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो पेट में जाता है, अंतड़ियों से साफ होकर अपना निकलता है बाहर। पेट और गर्भाशय में कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमने क्या धारणा मान ली है कि पीरियड्स क्या है, पेट की गंदगी की सफाई होती है। तो आज आप लोग ये चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि पेट की गंदगी का और पीरियड्स का कोई संबंध नहीं। पीरियड्स यूट्रस से जुड़ा हुआ है। अब यूट्रस में आपको बताओ, बहनों से पूछना है, बड़ों से पूछना है, या टीचर से पूछना है। दैट्स इट, नो नीड टू बी एंग्जियस। ठीक है, इतना काफी। और हेडेक बिकॉज ऑफ एंजाइटी, हेडेक होता है बहुत लोगों को। तो दो चीज़ें, हेडेक, इस उम्र में हेडेक के रीजंस मेडिकल रीजंस भी होते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्शन एरर्स होता है। आप एक बार आई रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए मैं एक नंबर दे दूँगा, आपको बोलिए आपको जो है, तो एक बार वो करा सकते हैं सारे बच्चों का, आइस टेस्ट करा दीजिए। और फ्रीक्वेंट हेडेक्स के रीज़न और भी है, चाइल्डहुड माइग्रेन इज वन ऑफ द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट हेडेक्स। तो उसके लिए अगर पीसीएम लेने पे या नेप्रोक्सन लेने पे चला जाता है तो वी कैन ऐड ट्रिप्टोफैन, एक मेडिसिन होता है, उसके बाद नहीं होगा हेडेक। तो हेडेक सर, अगर हेडेक फ्रीक्वेंट होता है तो आपको बता रहे हैं। माइग्रेन इज डायग्नोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। क्या होता है? आप सोते सोते जग भी जाती हैं दर्द के कारण?
कितना दर्द होता है? मतलब बस बहुत अच्छे से काटती है, मतलब नींद नहीं आती है, मतलब ऐसे रात को मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। जैसे सो रहा हूँ जैसे सो रहा हूँ उठ जाती है, रात में उठते हुए सर बाइक से सो रहा हूँ लिमिटेड में अगर आधा घंटे कोई काम करे तो सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसी कारण पैर में आधा घंटा आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है। ये पैसे भी होते हैं, मतलब उस पर आधा घंटा में किसी चीज़ को मैं पूरा ध्यान से नहीं कर सकती। Dear sir, ma'ams, I thank you on behalf of all the family, and also thank you for awareness about lifestyle, stress, menstrual cycle. So thank you for all that, and we also pray for you that you may stay well, and we also pray for your family also, and thank you for all about. And now you are coming from very far, so thank you for that also. You come and you came and meet us, we all felt happy, and we pray that you everywhere where you go nicely, and in future you what you want to do